हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीटी 360 पॉलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ का। यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसका मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी होता क्या है? जब भी किसी इंसान को एक्सप्लॉइट किया जाता है उसको हम लोग स्लेवरी कहते हैं कि आप इतना एक्सप्लॉइट आपने किया कि आपने उसको स्लेव बना लिया। आपने अपने हर काम आप उससे करवा रहे हो, उसको उसके विल के अगेंस्ट जाके अगर आप उससे कुछ भी करवा रहे हो तो उसको हम एक्सप्लॉइटेशन करना कहते हैं और वो मॉडर्न स्लेवरी कहलाता है। तो एक पर्सन जो है जब उसके साथ मॉडर्न स्लेवरी में वो पर्सन मना भी नहीं कर पाता, रिफ्यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे उसको धमकियाँ दी जा रही हैं या फिर उसके साथ कुछ गलत वॉयलेंस क्रिएट किया जा रहा है या ज़बरदस्ती की जा रही है या फिर अपनी पावरफुल होने की वजह से उसको अब्यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं कि कई बार क्या होता है कि डोमेस्टिक स्लेव बना लिया जाता है किसी इंसान को कि पूरे ज़िंदगी आप हमारी सेवा करो, वो टाइप कर दिया जाता है। या फिर कभी कभी लोगों को जैसे ब्रॉथल्स वगैरह में लड़कियों को भेज दिया जाता है, तो वो ये होता है कि मॉडर्न स्लेवरी का एग्जाम्पल है ये। अब आर्टिकल जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है मॉडर्न स्लेवरी से, वो है आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोहिबिट करता है फोर्स्ड लेबर को, प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली रिलेटेड है मॉडर्न स्लेवरी से। ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी से रिलेटेड हैं। ऐसे कौन कौन से और आर्टिकल्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट में ये बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड है मॉडर्न स्लेवरी से। तो और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब एक रिपोर्ट आई थी वॉक फ्री और CHRI जो कि इंटरनेशनल NGOs हैं, तो इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिन्होंने ये बोला था कि रिन्यूड अर्जेंसी जो है, अगर मान लो मॉडर्न स्लेवरी को इरेडिकेट करना है तो उसके लिए एक नई अर्जेंसी पैदा हुई है। तो यहाँ पर ये वॉक फ्री और CHRI जो है इनका यही मेन एम रहा है कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 8.7 अचीव करेंगे 2030 तक। तो 2018 में इन लोगों ने ये प्लेज लिया था बेसिकली कि हम लोग 2030 तक ये मॉडर्न स्लेवरी को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देंगे और उसके थ्रू हम लोग ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट है 8.7 ये हम अचीव कर लेंगे मॉडर्न स्लेवरी को इरेडिकेट करके। ठीक है, तो ये इनका एम था। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वॉक फ्री और CHRI की, उसके बारे में ही बात की गई है। अब ये की फाइंडिंग्स इसमें क्या है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 71% जितने भी विक्टिम्स हैं ज़्यादातर वो मॉडर्न स्लेवरी की विमेन और गर्ल्स पाई गई हैं। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ब्रॉथल्स में भी अगर भेजा जाता है या अपना डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट बना लिया जाता है, डोमेस्टिक स्लेव बना लिया जाता है लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा के, तो वो जो विक्टिम होती हैं वो ज़्यादातर विमेन होती हैं और गर्ल्स होती हैं उसकी, मॉडर्न स्लेवरी की विक्टिम्स। एंड इंडिया जो है वो 1/3 चाइल्ड ब्राइड्स, अगर पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें 1/3 चाइल्ड ब्राइड जो है वो इंडिया में ही पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन 2011। अब ये जो कन्वेंशन है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया है। ILO बेसिकली एक UN की एजेंसी है जो कि लेबर इश्यूज से डील करती है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि हम लोग डोमेस्टिक वर्कर्स को डिसेंट वर्क प्रोवाइड करेंगे। ये इसी के कंटेक्स्ट में ILO ने अडॉप्ट किया था ये डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन 2011 का। इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, अब रेटिफाई नहीं किया तो इसी वजह से ये बाइंडिंग भी नहीं है इंडिया पर। नेक्स्ट टॉपिक है 2014 का 2014 प्रोटोकॉल टू फोर्स लेबर कन्वेंशन। ये कैसा प्रोटोकॉल है? फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 का प्रोटोकॉल है जो कि लीगली बाइंडिंग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्टेट को कहा जाता है कि आप फोर्स्ड लेबर को पूरी तरीके से सप्रेस करें। ठीक है, फोर्स लेबर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो इंडिया ने इसको साइन किया है और रेटिफाई किया है फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 को। ठीक है, बट ये जो 2014 का जो प्रोटोकॉल आया है इसको इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया है, बट ये जो कन्वेंशन आया था 1930 का फोर्स लेबर कन्वेंशन, इसको साइन और रेटिफाई ज़रूर किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे।
ऑल्सो दिस आर वेबसाइट synopsisias.in, यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में PT 360 का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये जो कंटेंट है हम लोगों का 5 साल के करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, 5 साल के कंटेम्प्रेरी इशूज़ और 1 साल के करंट अफेयर्स। तो जितने भी इशूज़ आ रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम में आएगा यहीं से आएगा। अगर 5 साल के यहाँ से नहीं आया तो फिर तो कोई सवाल नहीं उठता कहीं और से आ भी जाए, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए कोर्स की रिलेटेड वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।